हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदूर एजुकेशन पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भाग का सवाल हल करना सीखेंगे। तो हमारे पास सवाल है कि हमें 9 से इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हम भाग कैसे देंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम इस 9 से एक संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये चेक करेंगे। तो हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 2 हो या फिर 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 9 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 एकम 9 यानी कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस 2 में तो 9 से भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हम 2 संख्या में चेक करेंगे। ठीक है, 2 संख्या कौन कौन सी है, 2 और 8 मतलब 28। अब हमें 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 28 हो या फिर 28 से थोड़ा कम हो, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36। यदि हम 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 36 हो जाएगा, जो कि 28 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम 9 का पहाड़ा सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा, 27। तो हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम 3 यहाँ पर लिखेंगे और 27 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने 27 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इस 28 में से 27 को माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। जब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगले स्टेप में हम इस 4 को यहाँ पर उतार देते हैं। हमने इस 4 को यहाँ पर उतार दिया। अब क्या करेंगे कि हमें 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 14 हो या फिर 14 से कम हो, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यदि हम 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि इस 14 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 9। अब क्या करेंगे कि इस 14 में से 9 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 14 में से 9 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 5 बचता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम इस 6 को इस 5 की साइड में यहाँ पर उतार देंगे। तो हमने 6 को यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हो गई, तो यहाँ पर हो गई 56। अब हमें 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 56 हो या फिर 56 से थोड़ा कम हो, 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छंग 54, 9 साते 63। यदि हम 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, जो कि 56 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे। 9 छंग 54। ठीक है, 9 छंग 54। तो हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 6। और कितना आया, 54, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 54। अब क्या करेंगे कि इस 56 में से 54 को माइनस करेंगे। तो जब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में हम इस 3 को यहाँ पर उतार देंगे 2 के साइड में। तो हमने 3 को यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर संख्या कौन सी बन गई, 23। अब क्या करेंगे कि इस 9 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे या तो 23 हो या फिर 23 से कम हो, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27। यदि हम 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि इस 23 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। 9 दूनी 18। तो हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे 18। अब 23 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 23 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो बचेगा 5। तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब अगली स्टेप में करेंगे कि इस 5 को हम यहाँ पर नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो हमने 5 को यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई है, 55। अब हमें क्या करना है कि 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 55 हो या फिर 55 से थोड़ा कम हो, इस 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छंगा 54, 9 साते 63। यदि 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 63 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 छंग कितना होता है, 54। तो हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 54। हमने यहाँ पर लिख दिया 54। अब 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है कि इस 4 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो 4 को हमने यहाँ पर उतार दिया।
अब क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 14 हो या फिर 14 से कम हो, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 9। अब 14 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, क्योंकि हमने माइनस किया 14 में से 9 को, तो क्या बचा 5। तो ये हम यहाँ पर हमने लिख दिया 5। तो अब अगली संख्या हमारे पास नहीं है, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया और हमारा शेषफल क्या आया है, तो शेषफल जो है वो आया है 5। और भागफल क्या है, तो भागफल है हमारा 31, 62 और 61, ये हमारा भागफल है और भागफल ही हमारा आंसर भी होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।